वे बरसों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार साझा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता लगातार उनका पीछा करके उन पर अत्याचार करती रही है। धार्मिक जगत की मसीह विरोधी ताकतों ने उनकी निंदा की है और उन पर हमले किए हैं। उनमें से 20 से ज्यादा लोग हम पर हमला करने के लिए खड़े हुए थे। उन सबको उनके पादरी ने मूर्ख बनाया था। मैं घबराया हुआ था। उस दिन मुझे यकीन था कि वे लोग हमें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। इस तरह का ये मेरा पहला अनुभव था। समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर ईश वचन याद आए। परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाना नहीं चाहता? क्या तू उसके लिए सारा जोर लगाने को तैयार नहीं है, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? इन अनुभवों से मुझे सचमुच ये महसूस हुआ कि परमेश्वर की सत्ता हर चीज पर कायम है। शैतान की दुष्ट ताकतें कितनी ही पागल क्यों न हो, वे परमेश्वर के कार्य को फैलने से कभी नहीं रोक सकती। परमेश्वर के वचन कहते हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। जो परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके वचन का विरोध करते हैं और उसकी योजना में विघ्न डालते हैं, अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। आप बरसों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही देते आ रहे हैं। क्या आप अपना कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं? जरूर। जब मैं पहली बार सुसमाचार साझा करना सीख रहा था, मैं हुबेई में ग्रेट प्रेज कलीसिया के सदस्य भाई शू से मिला। जल्दी ही हमने प्रभु के आगमन के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, उनके अगुआ हमेशा यही कहते थे कि साल 2000 में प्रभु एक बादल पर सवार होकर आएगा और उन्हें अपने राज्य में ले जाएगा। हर किसी ने उसके आगमन की प्रतीक्षा की, मगर साल दर साल गुजरते गए। प्रभु अब तक बादल पर सवार होकर नहीं आया। उनके अगुआ नहीं जानते कि इसे कैसे समझाया जाए, इसीलिए उन्होंने प्रभु के आगमन के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। कुछ विश्वासी बड़ी उलझन में हैं। वे कहते हैं कि आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रभु के आगमन की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वे सोचते थे कि उन्होंने अब तक प्रभु को बादल पर सवार होकर आते क्यों नहीं देखा। भाई शू ने कहा, उन्हें भी नहीं पता कि इस बारे में भाई बहनों को कैसे समझाया जाए। मैंने सहभागिता करते हुए कहा, इस सवाल ने धार्मिक जगत के बहुत से लोगों को सांसत में डाल दिया है। इस पर बहुत से लोगों का जोश ठंडा पड़ गया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, प्रभु आपदाओं से पहले आएगा या आपदाओं के बीच या फिर उनके बाद? कुछ लोग कह रहे हैं, ये प्रभु ही तय करेगा, हम तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। भाई शू, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि प्रभु पहले ही लौट आया है और किसी वजह से हमने इतने बरसों तक उसका स्वागत नहीं किया है? वो कब प्रकट होगा, इसे लेकर शायद हमारी सोच में ही कुछ गलत हो। मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया। अगर कोई सामने से आ रहा है लेकिन हम वहां नहीं, पिछले दरवाजे पर हैं, तो हम अलग जगहों पर हैं। ऐसे में हम सैकड़ों साल तक इंतजार ही करते रहेंगे। फिर मैंने प्रभु के आगमन की भविष्यवाणियों पर कुछ सहभागिता की। मैंने कहा कि बाइबल को समझने वाला हर इंसान ये जानता है कि बाइबल में सिर्फ प्रभु के बादल पर आने की भविष्यवाणियां ही नहीं है, बल्कि उसके गुप्त रूप से मनुष्य के पुत्र के रूप में आने की भी हैं। जैसे कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। देख, मैं चोर के समान आता हूं। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ये सभी पद मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रभु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। मनुष्य के पुत्र का मतलब हमेशा देहधारी परमेश्वर ही होता है। अगर हम प्रभु के आगमन को सिर्फ बादल पर सवार होकर आने तक सीमित कर देंगे, तो मनुष्य के पुत्र के बारे में वे भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? फिर मैंने उनसे कहा, प्रभु पहले गुप्त रूप से आता है और फिर खुले तौर पर प्रकट होता है। बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर परमेश्वर अंत के दिनों में पहले देह धारण करेगा, सत्य व्यक्त करेगा और लोगों के बीच न्याय का कार्य करेगा। जो लोग परमेश्वर की वाणी सुनकर अंत के दिनों के उसके कार्य को स्वीकार करेंगे, उन्हें उसके सिंहासन के सामने उठाया जाएगा। अपने वचनों के न्याय और शुद्धिकरण के जरिए परमेश्वर आपदा से पहले विजेताओं का एक समूह बनाएगा। परमेश्वर द्वारा उन्हें पूर्ण किए जाने के बाद इंसानों के बीच देहधारी परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाएगा।
फिर वो नेक लोगों को इनाम और बुरे लोगों पर आपदा बरसाएगा। उसके बाद वो सभी देशों और लोगों के बीच एक बादल पर सवार होकर आएगा। ऐसे में जो लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, वे देहधारी परमेश्वर के उद्धार कार्य का लाभ लेने से चूक जाएंगे। आपदाओं में गिरकर रोते और दांत पीसते रह जाएंगे। इससे ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये सुनने के बाद भाई शू बहुत हैरान हुए। यह सब उनकी पुरानी सोच के बिल्कुल विपरीत था। सही बात है। फिर मैंने सहभागिता की। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही हमें बताया है कि प्रभु का स्वागत करने के लिए हमें मुख्य रूप से परमेश्वर की वाणी सुननी होगी। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जिसके कान हों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में 7 बार ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें पवित्र आत्मा की वाणी सुननी होगी? ये इस मार्ग की ओर इशारा करता है। प्रभु का स्वागत करने की कुंजी है कलीसियाओं को संबोधित पवित्र आत्मा के वचनों की खोज करना, हर हाल में परमेश्वर की वाणी को सुनना। जो परमेश्वर की वाणी सुन प्रभु का स्वागत करते हैं वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं। जो परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते हैं वे मूर्ख कुंवारियां हैं जो प्रभु का स्वागत नहीं कर पाएंगी। ये सुन भाई शू की आंखें चौड़ी हो गईं। वे हां में सिर हिलाने लगे। यह उनके लिए प्रबुद्ध करने वाली बात थी। सही बात है। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था, मुझे मसीहा भी कहा जाता था, और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहते थे। किंतु आज मैं वो यहोवा या यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वो परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आया है, वह परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने कभी मुझे जाना नहीं है, और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। ये वही परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु मनुष्यों के बीच में छिपा हुआ है। वो सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वो उद्धार करता हूं जो वापस लौट आया है, और मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों में ये मेरा कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और मेरा ये स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूं, दहकता हुआ सूर्य हूं और धधकती हुई ज्वाला हूं, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इजरायलियों का परमेश्वर नहीं हूं और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूं, मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। उसके बाद उन्होंने उत्साहित होकर कहा, यह सब कितना अधिकारपूर्ण है। यह जरूर परमेश्वर से ही आया है, कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता। फिर उन्होंने कहा, प्रभु की प्रतीक्षा करते हुए मैंने जाना कि धार्मिक जगह के याजक वर्ग की बात ही सुननी चाहिए। इस तरह मैंने पवित्र आत्मा के वचनों को अनदेखा कर दिया। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था। उन्हें वाकई समझ आ गया। हां, मैं ये देखकर रोमांचित था कि वे इस बात को कितनी अच्छी तरह समझ रहे हैं।
उसके बाद हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े, जैसे कि देह धारण का रहस्य, मसीही न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों को जानना ही परमेश्वर को जानने का मार्ग है, और केवल अंत के दिनों का मसीह ही मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दे सकता है। इन्हें पढ़ते हुए भाई शू ने भावुक होकर कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन सभी सत्यों और रहस्यों को प्रकट किया है जिन्हें हम बरसों की आस्था के बाद भी नहीं जान पाए। ये परमेश्वर की वाणी और वचन है। प्रभु लौट आया है। आखिरकार मैंने प्रभु का स्वागत कर लिया है। मुझे ये सुसमाचार फौरन दूसरे भाई बहनों को भी सुनाना है। भाई शू और मैं सुसमाचार साझा करने के लिए निकल पड़े। हमने 20 से ज्यादा लोगों का मन बदल दिया। उन सभी ने कहा वे बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु का स्वागत किया। अब वे हर दिन सभाएं करना चाहते थे। बहुत बढ़िया। मगर कुछ दिनों बाद जब मैं भाई यांग के साथ एक सभा में गया तो अंदर जाते ही मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो कैसे? उनमें से एक भाई ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि आप लोग कोई माफिया हैं? आप सुसमाचार साझा कर रहे हैं या पैसे हड़प रहे हैं? ठीक ठीक बताइए, वरना पुलिस में खबर कर दूंगा। हमें घेर लिया गया। कुछ लोग कहने लगे कि हम उनकी कलीसिया से भेड़ें चुरा रहे हैं। उनका रवैया इतनी जल्दी, इतनी तेजी से कैसे बदल गया? उनकी कलीसिया के अगुआ अफवाहें और झूठ फैला रहे थे। मैंने पहली बार इस तरह के अनुभव का सामना किया था। मुझे नहीं पता था इससे कैसे निपटा जाए। 20 से ज्यादा लोगों को इस तरह हमसे उलझते देखकर मुझे घबराहट के साथ थोड़ा डर भी लगने लगा। मैं सोच रहा था कि उन्होंने पुलिस से हमारी शिकायत करने का फैसला कर लिया है। अगर हम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो क्या पता हमें कैसी कैसी यातनाएं दी जाएंगी। बेशक। मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था और परमेश्वर से हमारा मार्गदर्शन करने की विनती कर रहा था। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचनों को याद किया। क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस मासूम मानव को उसने अपने हाथों से रचा, उसका ऐसे पीड़ा भोगना वो कैसे सह सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है, लेकिन कौन जानता है कि उसे लंबे समय से दुष्ट द्वारा विष दिया गया है? क्या तू भूल चुका है कि शिकार हुए लोगों में से तू भी एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू उस परमेश्वर को प्रतिफल देने के लिए अपना सारा जोर लगाने को तैयार नहीं है, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? यह सचमुच मेरे दिल को छू गया। सुसमाचार को स्वीकार करने के ठीक बाद मैं भी उन्हीं की तरह था। धार्मिक जगत और सीसीपी सरकार के झूठ सुन रहा था। मुझे कुछ संदेह और चिंताएं थीं। मेरे साथ सहभागिता करने के लिए भाई बहनों ने बार बार गिरफ्तार होने का खतरा उठाया ताकि मैं उन चिंताओं से बेफिक्र रह सकूं। आखिरकार मैंने सत्य को समझा, विवेक हासिल किया और परमेश्वर के घर में आ गया। परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी कीमत चुकाई है। मगर मैं खतरे का पहला संकेत देखते ही उन भाई बहनों को छोड़कर भाग जाना चाहता था। यह तो इंसानियत नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि मैं उसके प्रकटन की राह देख रहे और भी सच्चे विश्वासियों को उसके पास लाऊं ताकि वे उसके उद्धार को स्वीकार कर सकें। यही परमेश्वर की इच्छा थी। अगर ऐसे वक्त में मैं भगोड़ा साबित हुआ तो परमेश्वर को निराशा होगी। मैं जानता था कि मुझे वहीं डटे रहकर उनके साथ अच्छी सहभागिता करनी होगी, अपना कर्तव्य निभाना होगा। परमेश्वर के वचनों के प्रोत्साहन से मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको अपनी आस्था से भटक जाने का डर है। हम 2 हफ्ते से ज्यादा समय से हर दिन परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता कर रहे हैं। क्या आपने कभी हमें अंडरवर्ल्ड के लोगों जैसा बर्ताव करते हुए देखा है? आप लोग जरा सोचिए, इस दौरान क्या हमने आपसे एक भी पैसा लिया है? नहीं लिया। इस मामले में सावधानी बरतना अच्छी बात है। जरूरी है सच्चे झूठे मार्ग में अंतर करने के सिद्धांतों को समझना। सही बात है। इसके बिना और सत्य की खोज किए बिना हमेशा दूसरों की बात सुनने से आप पक्के तौर पर गलत मार्ग को चुन लेंगे। हम सब जानते हैं कि अनुग्रह के युग में जब प्रभु यीशु कार्य कर रहा था, तब फरीसियों ने उसके बारे में अफवाहें फैलाईं ताकि विश्वासी उसके पीछे ना जाएं।
कहा यीशु दानव राजा की मदद से काम करता है। उन्होंने झूठी गवाही दी कि यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ था। यहूदी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु के सत्य को सुनने के बजाय आंखें मूंदकर अपने धार्मिक अगुवाओं का अनुसरण किया, उनके साथ प्रभु यीशु का विरोध किया और उसकी निंदा की, और आखिर में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें शाप देकर दंडित किया। अब प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में आया है। वो हमें शुद्ध कर बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। आपने हमारी सभाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुना है। आपने ये माना है कि ये वचन सत्य हैं, इनमें अधिकार और सामर्थ्य है, ये साफ तौर पर परमेश्वर से आए हैं। मगर आप ये नहीं सोच रहे कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य और परमेश्वर की वाणी है? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य और सत्य का पोषण है? बल्कि आंखें मूंद कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नकार कर उसकी निंदा कर रहे हैं। क्या ये प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, ये दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज के लिए लालायित हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। मैं तुम लोगों को परमेश्वर में विश्वास के रास्ते पर सावधानी से चलने की सलाह देता हूं। निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में ना रहो और परमेश्वर में अपने विश्वास में लापरवाह और विचारहीन ना बनो। तुम लोगों को जानना चाहिए कि कम से कम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन्हें विनम्र और श्रद्धावान होना चाहिए। जिन्होंने सत्य सुन लिया है और फिर भी इस पर अपनी नाक भौं सिकोड़ते हैं, वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। जिन्होंने सत्य सुन लिया है और फिर भी लापरवाही के साथ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं या उसकी निंदा करते हैं, ऐसे लोग अभिमान से घिरे हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करता है, वो दूसरों को शाप देने या निंदा करने के योग्य नहीं है। तुम सब लोगों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समझदार है और सत्य स्वीकार करता है। शायद सत्य के मार्ग को सुनकर और जीवन के वचन को पढ़कर तुम विश्वास करते हो कि इन 10,000 वचनों में से सिर्फ एक ही वचन है जो तुम्हारे दृढ़ विश्वास और बाइबल के अनुसार है, और फिर तुम्हें इन 10,000 वचनों में खोज करते रहना चाहिए। मैं अब भी तुम्हें सुझाव देता हूं कि विनम्र बनो, अति आत्मविश्वासी ना बनो और अपनी बहुत बड़ाई ना करो। परमेश्वर के लिए अपने हृदय में इतना थोड़ा सा आदर रखकर तुम बड़े प्रकाश को प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन पर बार बार मनन करो, तब तुम समझोगे कि वे सत्य हैं या नहीं, वे जीवन हैं या नहीं। शायद केवल कुछ वाक्य पढ़कर कुछ लोग इन वचनों की आंखें मूंदकर ये कहते हुए निंदा करेंगे, ये पवित्र आत्मा की थोड़ी प्रबुद्धता से अधिक कुछ नहीं है, या ये एक झूठा मसीह है जो लोगों को धोखा देने आया है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, वे अज्ञानता से अंधे हो गए हैं। तुम परमेश्वर के कार्य और बुद्धि को बहुत कम समझते हो और मैं तुम्हें पुनः शुरू से आरंभ करने की सलाह देता हूं। तुम लोगों को अंत के दिनों में झूठे मसीहों के प्रकट होने की वजह से आंख बंद कर परमेश्वर द्वारा अभिव्यक्त वचनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और चूंकि तुम धोखे से डरते हो, इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या यह बड़ी दयनीय स्थिति नहीं होगी? यदि बहुत जांच के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि ये वचन सत्य नहीं है, मार्ग नहीं है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं है, तो फिर अंततः तुम दंडित किए जाओगे और आशीष के बिना होगे। यदि तुम ऐसा सत्य जो इतने सादे और स्पष्ट ढंग से कहा गया है स्वीकार नहीं कर सकते, तो क्या तुम परमेश्वर के उद्धार के अयोग्य नहीं हो? क्या तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटने के लिए पर्याप्त सौभाग्यशाली नहीं है? इस बारे में सोचो। उतावले और अविवेकी ना बनो और परमेश्वर में विश्वास को खेल की तरह पेश ना आओ। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। क्या तुम इन वचनों को स्वीकार कर सकते हो? परमेश्वर के वचनों को सुनकर उन्हें काफी
सुकून मिला और एक एक करके वहां से चले गए। हमारी मेजबानी कर रहे भाई ली ने बाद में हमें बताया कि उनकी कलीसिया के बड़े अगुवाओं ने उन्हें चमकती पूर्वी बिजली का विरोध करने वाली पुस्तिका दी है, जिसमें कहा गया है कि हमारा संबंध अंडरवर्ल्ड से है जो लोगों के पैसे हड़प लेता है। इसी का डर उन लोगों में था। भाई ली ने कहा, अगर वो पुस्तिका सही होती तो मैं कभी आपकी मेजबानी नहीं करता, लेकिन आपकी अच्छी सहभागिता की वजह से आपको बाहर नहीं करना चाहता। और आप इस कड़ाके की सर्दी में कहां जाएंगे? वहां खाने के लिए कुछ बचा है, उसे खाकर आप आराम से अटारी वाले कमरे में रात को ठहर सकते हैं। उनका बर्ताव काफी शांत हो गया। हां, वे थोड़े सचेत थे। भाई यांग ने कहा, आज तो उन्होंने जैसे पुलिस को बुला ही लिया था। अगर उनके अगुआ आ जाते तो क्या पता वे हमारे साथ क्या करते। यहां रहना खतरनाक है, हमें निकल जाना चाहिए। मुझे भी डर लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि हम सिर्फ इसलिए उन नए विश्वासियों को नहीं छोड़ सकते कि वे अफवाहों के झांसे में आ गए हैं। ऐसे मौके पर उन्हें छोड़ देना, उनसे मुंह मोड़ लेना होगा। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश याद आया, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या तुम्हारे भीतर सच्चा विश्वास और सच्ची वफादारी है। क्या तुमने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया है, उसके प्रति पूरी तरह समर्पण किया है? यदि नहीं तो तुम्हारे भीतर अब भी अवज्ञा, धोखा, लालच और शिकायत शेष हैं। क्योंकि तुम्हारा हृदय ईमानदार नहीं है, इसीलिए तुमने कभी भी परमेश्वर से सकारात्मक स्वीकृति प्राप्त नहीं की है और प्रकाश में जीवन नहीं बिताया है। इस पर विचार करने के बाद मैंने जाना कि सुसमाचार का प्रचार करने में चाहे कितना ही अधिक खतरा क्यों न हो, निजी हितों और सुरक्षा को अनदेखा करना, लोगों को परमेश्वर के पास लाना, सत्य को समझने और उद्धार को स्वीकारने में उनकी मदद करना, यही तो परमेश्वर में सच्ची आस्था है। मैंने प्रभु के प्रेरितों और शिष्यों के बारे में सोचा। उन्होंने सुसमाचार साझा करते हुए बहुत सी मुश्किलों और उत्पीड़न का सामना किया। कुछ लोग गिरफ्तार हुए तो कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाइबल कहती है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ऐसी बुरी दुनिया में सुसमाचार साझा करना खतरों और मुश्किलों से भरी सड़क पर चलना है। ऐसा करके भला कौन तकलीफ नहीं उठाएगा, कीमत नहीं चुकाएगा। मुझे पता था मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, बल्कि कर्तव्य निभाते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैंने भाई यांग के साथ अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने भी यहीं रहकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हम दोनों ने साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे राह दिखाने की विनती की और तकलीफों को सहन करने के साथ साथ मुश्किलों का सामना करने का संकल्प देने की गुहार लगाई। फिर उस रात कड़ाके की सर्दी में उस हवादार अटारी वाले कमरे में हम बिल्कुल भी नहीं सो पाए। हमने सहभागिता कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। हमें अनुभवों से जुड़ा एक भजन याद आया। परमेश्वर के प्रेम ने मेरे दिल को पिघला दिया है। 神啊，你的爱太实在，已融化我的心。你忍耐等待人悔改，我怎能再迟疑？我享受你爱太多，更要体贴你心意，立定心志，追求真理，尽好本分，环抱你的爱，甘愿忍受试炼熬炼苦，站住见证满足你，真心爱你，凭你话而活，永远跟随你，见证你。 सच कहूं तो इसे गाकर मुझे काफी हिम्मत मिली और मैंने महसूस किया कि भले ही हमने तकलीफ उठाई है, मगर इन मुश्किलों के दौरान परमेश्वर हर पल हमारे साथ खड़ा था। परमेश्वर के प्रेम और उसने जो कीमत चुकाई है, उसकी तुलना में हमारी जरा सी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती है।
मैंने सोचा कि कैसे हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने 2 बार देह धारण किया, इतनी तकलीफें सही। लेकिन मैं सुसमाचार फैलाने के दौरान जरा सी मुश्किल आते ही शिकायत करने लगा। मैं उन भाई बहनों को छोड़कर भाग जाना चाहता था। मुझ में कोई विवेक या समझ नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मैं परमेश्वर का ऋणी हूं। मैंने प्रार्थना की। मैं उसका ऋण चुकाने के लिए अपनी हर चीज सौंप देने को तैयार था। जब मैंने इस तरह से सोचा तो मुझे बुरा नहीं लगा। फिर अगली सुबह हमने सूअरों के लिए घास काटने में भाई ली की मदद की। हमने कलीसिया के एक सहकर्मी को रसोई में उनसे यह कहते सुना, बीती रात हम बिल्कुल भी नहीं सो पाए। मैं उन 2 भाइयों के बारे में सोच रहा था जो 2 हफ्तों से हमारे साथ सुसमाचार साझा कर रहे थे। उनमें ऐसी कोई बात नहीं लगती जिनके बारे में उस पुस्तिका में कहा गया है। हमने उनकी यात्रा के खर्चों के लिए पैसे भी इकट्ठा किए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किए। उन्होंने हमें किताबें भी मुफ्त में ही दी। उन्होंने कहा कि जीवन का सजीव जल मुफ्त मिलना चाहिए। उनका उपदेश भी बहुत ही शानदार है, सभी को पोषण देता है। अब हमें उस पर विश्वास है। उसने आगे कहा, आपने भाई बहनों को सभाओं में हिस्सा लेने के लिए इतना उत्साहित कब देखा था? यह पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन जहां तक याजक वर्ग की बात है, वे कुछ भी सहभागिता नहीं कर रहे, बल्कि भेंट मांगते रहते हैं, और हमें उनको अच्छा खाना भी खिलाना पड़ता है। ये भाई हमारे याजक वर्ग की तुलना में बेहतर मिसाल हैं। फिर भाई ली ने कहा, मैं भी सो नहीं पाया। इन भाइयों ने इतने साधारण खान पान पर भी अपने नाक भौं नहीं सिकोड़े और हर काम में मदद के लिए तैयार हैं। वे परिवार की तरह लगते हैं। जैसा हमारे अगुआ कहते हैं वैसे बिल्कुल नहीं लगते। अगुआओं से प्रभावित होकर कल मैंने उन्हें आधा कटोरा बचा खुचा खाना दे दिया और उस गंदे से अटारी वाले कमरे में सोने को कहा। पता नहीं इस कड़ाके की सर्दी में उन्होंने कैसे रात गुजारी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा, मैं ये तय करता हूं, भले ही दूसरे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ना स्वीकारें, मैं स्वीकारता हूं। उस सहकर्मी ने कहा कि नाश्ते के बाद वो सभा के लिए सभी को इकट्ठा करेगा। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, बेशक। इस बातचीत को सुनकर हम बहुत ही उत्साहित थे। मैंने मन ही मन बार बार परमेश्वर का धन्यवाद किया। थोड़ी और सहभागिता के बाद सभी भाई बहन हमेशा की तरह फिर से सभाएं करने लगे। हमने एक को भी नहीं गंवाया। आपने वहां रहकर अच्छा किया। बिल्कुल। उन्होंने उत्साहित होकर हमसे कहा कि वे अपने याजक वर्ग के झांसे में आ ही गए थे। प्रभु के स्वागत का मौका बस गंवा ही दिया था। जब उनके याजक वर्ग ने देखा कि उनके झूठ काम नहीं कर रहे हैं, तो वे लोगों को सच्चे मार्ग से दूर रखने की कोशिश में पागल ही हो गए। एक दिन जब मैं भाई शू से मिलने पहुंचा तो दरवाजे पर कदम रखते ही लगा कि वे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, आप लोगों को जाना होगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा उनके बड़े अगुआ जान गए हैं कि हम वहां सुसमाचार साझा कर रहे थे। वे हमें गिरफ्तार करवाने और पुलिस थाने में ले जाने पर अड़े हुए हैं। अब वे हमें नहीं बचा सकते, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि जब हम उनके घर में सुसमाचार साझा कर रहे थे तो उनके एक कलीसिया अगुआ ने कहा था कि हमें गिरफ्तार करवा देंगे। अब वे आने ही वाले हैं, लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से अब तक नहीं आ सके। हम लोग बस गिरफ्तार होने ही वाले थे। आप वाकई खतरे में थे। बिल्कुल। सच कहूं तो मैं उस वक्त काफी डर गया था और वहां से निकल जाने की सोचने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम यहां से चले गए और हिम्मत हार गए तो वो शैतान की जीत होगी। हाँ, इस तरह तो यहां सुसमाचार फैलाया नहीं जा सकेगा। ये सोचकर मैंने फौरन प्रार्थना की और परमेश्वर के वचनों के इन अंशों को याद किया। संसार में होने वाली सभी घटनाओं में मेरी बात आखिरी होती है। क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में ना हो? हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। जो परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके वचन का विरोध करते हैं और उसकी योजना में विघ्न डालते हैं, अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। इससे मुझे भरोसा और हिम्मत मिली। सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में हैं। कोई भी ताकत उसके कार्य को नहीं रोक सकती। उन धार्मिक अगुवाओं का आना या ना आना, हमारा गिरफ्तार होना या ना होना, सब परमेश्वर के हाथों में था। उस समय वे किसी भी तरह हमें पकड़ने को तैयार थे, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट गए।
क्या ये चमत्कारिक कार्य पूरी तरह से प्रभु की व्यवस्था नहीं थी? मुझे अपनी आस्था पर भरोसा करके परमेश्वर पर आश्रित रहकर आगे बढ़ना था। आस्था के जरिए ही मैं परमेश्वर के कर्मों को देख सकता था। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों की मदद से भाई शू के साथ सहभागिता की और फिर उनका डर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमें भाई ली के यहां जाकर छिप जाना चाहिए। क्या उसके बाद उनकी कलीसिया के याजक वर्ग ने आपके बारे में पुलिस को रिपोर्ट की? हाँ, एक दिन भाई ली के घर जाते हुए मैं उनके एक पड़ोसी के घर जा पहुंचा। उसने मुझे रोकते हुए कहा, क्या आपको डर नहीं लगता? कल ही तो पुलिस वाले आपको ढूंढते हुए आए थे। इतनी जल्दी आप वापस क्यों आ गए? मैंने महसूस किया कि उन्होंने पुलिस को बुलाया था। मैंने सोचा कि क्या उन्होंने भाई यांग को पकड़ लिया होगा। मैं तेजी से भाई ली के घर गया। जब मैंने देखा कि सब लोग वहां मौजूद हैं तो मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि पुलिस दूसरे शहर के 2 सुसमाचार प्रचारकों को घर घर जाकर ढूंढ रही है। उन्होंने भाई ली के घर के अंदर और बाहर भी ढूंढा। उस समय भाई यांग रसोई में खाना पका रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें यहीं का समझकर अनदेखा कर दिया। ये वाकई परमेश्वर का संरक्षण था। बिल्कुल। जब मैंने भाई यांग के बाल बाल बचने के बारे में सुना तो परमेश्वर का धन्यवाद किया। हम किसी भी समय कहीं भी परमेश्वर के कर्मों को देख सकते हैं। उनके धार्मिक अगुवा और सीसीपी सरकार सुसमाचार को फैलने से रोकने की कोशिश में है, मगर भाई बहनों ने अपने कदम वापस नहीं खींचे। उन्होंने याजक वर्ग को परमेश्वर के खिलाफ झूठ फैलाते हुए देखा और उन्हें ये बात समझ में आ गई है। परमेश्वर के अनुसरण का संकल्प और मजबूत हो गया। परमेश्वर की बुद्धि सचमुच शैतान की चाल के हिसाब से काम करती है। हाँ, मैंने इस कहावत की सच्चाई को खुद अनुभव किया है। क्या आपने सुसमाचार साझा करने के दौरान इस तरह की खतरनाक स्थितियों का सामना किया है? हाँ, पुलिस को रिपोर्ट किए जाने या धार्मिक अगुवाओं द्वारा हमले और पुलिस की गिरफ्तारी का खतरा हमेशा बना रहता है। मगर मैंने सुसमाचार साझा करने के दौरान अक्सर परमेश्वर के चमत्कारिक कर्मों को देखा है। एक बार हुनान प्रांत में एक गृह कलीसिया की मध्य स्तरीय अगुआ बहन जियांग और उनके सहकर्मी भाई चेन ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने इसे अपनी कलीसिया के सदस्यों के साथ साझा किया। जल्दी ही 100 से ज्यादा लोग जुड़ गए। एक दिन एक भाई ने हमें बताया कि जब अगुवाओं को पता चला कि बहुत से लोगों ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ चमकती पूर्वी बिजली के लोगों का सामना करने की सोची और कहा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर मेरी चिंता बढ़ गई। मैं ये पक्का करना चाहता था कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी सुरक्षित रहें और नए विश्वासियों को डराया ना जा सके। उसके बाद मैंने फौरन परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, पहले जब भी मैंने खतरे का सामना किया तो मैंने हमेशा स्वार्थी बनकर खुद की रक्षा की। मैंने तेरे कार्य का काफी अनुभव किया है और तेरे बहुत से कर्मों को देखा है। मेरा मानना है कि सब कुछ तेरे ही हाथों में है। इस बार मैं मुंह मोड़कर नहीं भागूंगा, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हमने सुसमाचार साझा करने वाले हर किसी को सूचित करने के लिए रात भर काम किया और परमेश्वर भरोसे उस चुनौती का सामना करने की तैयारी की। क्या वे अगले दिन आए? नहीं, उसमें सचमुच परमेश्वर का हाथ था। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो सब कुछ शांत था। भारी बर्फबारी से रास्ते जाम हो गए थे। सब कुछ जम गया था। याजक वर्ग के सभी लोग पहाड़ी के नीचे रहते थे। उन्होंने कितने भी लोगों को इकट्ठा क्यों ना किया हो, वे पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते थे। हम बिना किसी चिंता के सुसमाचार साझा करना जारी रख सकते थे। मैंने देखा परमेश्वर के कर्म वाकई बहुत अद्भुत हैं। हर कोई बहुत खुश था। सबने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। वे पहाड़ी के नीचे फंसे थे, इसलिए आपको सुसमाचार साझा करने से रोक नहीं सकते थे। उन्होंने भी आसानी से हार नहीं मानी। अगले दिन दोपहर को जब हम 7 लोग बहन जियांग के यहाँ सभा के लिए जुटे तो अचानक उनका बेटा अपनी प्रेमिका के साथ वहां आ गया। हम सब के लिए उनका घर बहुत छोटा था, इसलिए उस दिन हमें एक पास के घर में सभा करनी पड़ी। हमारे वहां से निकलते ही बहन जियांग को एक कॉल आया। हमने एक पुलिस अधिकारी को जोर से चिल्लाते हुए सुना, ये पुलिस की कॉल है, तुम कहां हो? हमने तुम्हारे घर को चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस ने उस जगह को घेर लिया था जहां हम थोड़ी देर पहले सभा कर रहे थे। अगर हमने आखिरी पलों में बदलाव ना किया होता तो हम सब गिरफ्तार हो जाते। ओह, पुलिस अचानक क्यों आ गई?
किसी ने रिपोर्ट कर दी थी कि बहन जियांग ने लियू जिंग को किडनैप कर लिया है। लियू जिंग? हाँ, वो हमारे साथ जुड़ी एक नई विश्वासी थी जो सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद कर रही थी। बहन जियांग ने लियू जिंग को फोन दिया। पुलिस ने कुछ सवाल करके ये पुष्टि की कि उसे किडनैप नहीं किया गया है, फिर फोन काट दिया। इसकी रिपोर्ट किसने की थी? जब बहन जियांग ने पूछा तो पुलिस ने बताया कि किसी और विश्वासी ने इसकी रिपोर्ट की थी। ये सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बोली, हमारे याजक वर्ग ने सीमा लांघ दी। वे खुद को विश्वासी कैसे कह सकते हैं? हमें गिरफ्तार करवाने के लिए वो ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? कमाल है। मैंने उनके साथ सहभागिता की और कहा कि 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु आया था तब फरीसी अपने रुतबे को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु पर झूठी आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने उसे रोमन सरकार के हाथों में सौंप दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। परमेश्वर के कार्य के जरिए वे मसीह विरोधियों के रूप में उजागर हुए। धार्मिक पादरी और एल्डर उनके आधुनिक समकक्ष हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सत्य व्यक्त करते देखकर वे न केवल परमेश्वर को भेड़ें सौंपने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि इतने सारे लोगों को परमेश्वर का अनुसरण करते देख उन्हें अपने पदों को खोने का डर है। इसलिए वे गुस्से में हैं और भाई बहनों को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। वे फरीसियों से अलग कैसे हैं? क्या वे ऐसे मसीह विरोधी नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर के कार्य ने उजागर किया है? उनके अत्याचार से उन्हें हकीकत समझ आई। सही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए और सहभागिता करने का समय नहीं था। उस पहाड़ी गांव में ऐसे और भी बहुत से नए विश्वासी थे जिन्हें अभी तक मजबूत नींव नहीं मिली थी। अगर कलीसिया के याजक वर्ग ने उन्हें परेशान किया तो उनका मजबूत बने रहना मुश्किल होगा। इसलिए हम जल्द से जल्द उनकी मदद करने की योजनाएं बनाने लगे। हम लोग 3-3 की टीम में बंट गए और उस रात 7 बजे से लेकर अगली सुबह 9 बजे तक चलते रहे। काफी लंबा सफर था। सड़कें इस कदर बर्फीली थी कि उन पर चलना करीब करीब नामुमकिन था। हमने अपने जूतों पर पट्टियां बांध ली थीं, फिर भी एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। हम ना जाने कितनी बार गिरे। एक भाई का हाथ चोट के कारण सूज गया था। एक बहन पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते चढ़ते फिसलकर नीचे आ गिरी। वो एक चट्टान से गिरते गिरते बची। ये देखकर कि हम भाई बहन उनकी मदद करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, नए विश्वासियों को बहुत हौसला मिला। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ पवित्र आत्मा के कार्य से ही मुमकिन था। उन्हें और भी ज्यादा यकीन हो गया कि यही सच्चा मार्ग है। बर्फीले मौसम के कारण गाड़ियां टकरा रही थीं। एक दुल्हन के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी सड़क पर फिसल गए और कई लोग चट्टान से नीचे गिर गए। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। धार्मिक अगुवाओं और पुलिस ने पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसलिए हमने मौके का फायदा उठाकर और सुसमाचार साझा किया। जल्दी ही 200 से अधिक लोगों ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया और धीरे धीरे उन्हें सच्चे मार्ग की मजबूत नींव मिली। उसके बाद जब बर्फ पिघलने लगी तो कलीसिया का याजक वर्ग इन भाई बहनों को रोकने आया, मगर उन सभी में समझ आ गई थी। उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इससे उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने सभी नए विश्वासियों के नाम लेकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अपने साथ के पुराने सदस्यों को भी नहीं छोड़ा? नहीं, पुलिस लगातार उनके घरों में जाकर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की धमकी देती रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने वालों की रिपोर्ट करने को कहा। बोली कि अगर वो कुछ नहीं बताएंगे तो उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी। आस्था में आए नए लोगों के लिए तो यह एक बड़ी धमकी है। बिल्कुल। पुलिस की धमकी के कारण एक टीचर ने अपनी आस्था छोड़ दी, मगर ज्यादातर लोग सहायता मिलने के दौरान मजबूत बने रहे। उन्हें विश्वास था कि वो पीछे हटे बिना ही इन हालात से निकल जाएंगे। इससे उन्हें अपनी कलीसिया के याजक वर्ग की असलियत को जानने में भी मदद मिली। बहन जियांग ने भावुक होते हुए कहा, मैं हमेशा अपनी कलीसिया के बड़े अगुवाओं की प्रशंसा करती थी। वे जब भी मेरे घर आते मैं उनका भरपूर स्वागत करती थी, मगर अब सिर्फ इसलिए कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किया है और मैं उनका अनुसरण करके उनकी पूजा नहीं करती, उन्होंने मुझ पर किडनैप का झूठा आरोप लगाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी। कितने दुष्ट हैं। वे प्रभु का स्वागत करने वाले सच्चे विश्वासी नहीं हैं, बल्कि मसीह विरोधी हैं जो रुतबे के लिए परमेश्वर और उसके लोगों से लड़ रहे हैं। वे आधुनिक समय के फरीसी हैं। उसने उनके असली चेहरों को देख लिया। बिल्कुल। फिर मैंने
परमेश्वर के वचनों का एक अंश सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं? तथ्यों और परमेश्वर के वचनों ने हर किसी को यह दिखाया कि धार्मिक अगुआ सिर्फ नाम के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं। असल में वे अपने रुतबे को बचाने में लगे रहते हैं। वे विश्वासियों को मजबूती से अपने काबू में करके रखते हैं। प्रभु के लौटकर आने की बात सुनने पर वे उसकी जांच पड़ताल करने की परवाह नहीं करते। उन्हें बस अपने रुतबे और इसके फायदों के खोने का डर लगा रहता है। वे विश्वासियों को सच्चे मार्ग को स्वीकार करने से रोकने के लिए हर तरकीब आजमाते हैं। लोगों को गुमराह करने और डराने के लिए झूठ गढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस में रिपोर्ट भी करते हैं। क्या वे मनुष्यों की आत्माओं को निगलने वाले शैतान और मुख्य राक्षस नहीं जो सही मार्ग पर चलने का प्रयास करने वाले लोगों को विचलित करते हैं? अगर परमेश्वर ने उन्हें उजागर करने के लिए ऐसे हालात नहीं बनाए होते तो उनकी मसीह विरोधी प्रकृति को भला कौन देख पाता? हालांकि याजक वर्ग उनके मार्ग में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सभी मजबूती से डटे रहे और देखा कि उनके याजक वर्ग में कैसे लोग हैं। ये परमेश्वर की बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता थी। बिल्कुल, आपने सुसमाचार साझा करते हुए तकलीफें उठाई, लेकिन परमेश्वर के कितने सारे कामों को भी देखा है। हाँ, इतने बरसों में मैंने सिर्फ बुद्धि और गहरी समझ ही हासिल नहीं की है, बल्कि साथ ही मेरी आत्मा भी मजबूत हुई है। मुझे यह स्पष्ट हो गया कि धार्मिक जगत और याजक वर्ग कैसे परमेश्वर के खिलाफ काम करता है। मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हर चीज पर उसकी सत्ता है। शैतान की दुष्ट ताकतें कितनी ही पागल क्यों ना हो, वे कभी परमेश्वर के कार्य को फैलने से नहीं रोक सकती। जैसा कि परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए संसार में लौट आया है। उसका पहला पड़ाव तानाशाही शासन का नमूना है, नास्तिकता का कट्टर गढ़ चीन है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से लोगों का एक समूह प्राप्त कर लिया है। इस दौरान सीसीपी ने हर तरह से उसका पीछा किया है और उसने बहुत पीड़ा सही है, और वो कोई भी आश्रय पाने में असमर्थ रहा। इसके बावजूद परमेश्वर अभी भी वो कार्य जारी रखे हुए है जिसे करने का उसका इरादा है। वो अपनी वाणी बोलता है और सुसमाचार का प्रसार करता है। कोई भी परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की था नहीं पा सकता। चीन, जो कि परमेश्वर को शत्रु मानता है, परमेश्वर ने वहां अपना कार्य कभी बंद नहीं किया है। उल्टे अधिक लोगों ने उसके कार्य और वचन को स्वीकार किया है, क्योंकि जिस हद तक संभव है परमेश्वर मानव जाति के हर सदस्य को उतना बचाता है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। जो परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके वचन का विरोध करते हैं और उसकी योजना में विघ्न डालते हैं, उन्हें परमेश्वर दंडित करेगा। इस मार्ग पर चलते हुए इतने वर्षों में मैंने परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, बुद्धि और चमत्कारिक कर्मों को देखा है। मैं परमेश्वर का आभारी हूं।